हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कॉमर्शियल जाम की स्थिति। कॉमर्शियल जाम के बारे में। कॉमर्शियल जाम क्या होता है? आपने ट्रैफिक जाम सुना होगा। ट्रैफिक जाम झेला भी होगा। ट्रैफिक जाम में आप फंसे भी होंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं कॉमर्शियल जाम की। कॉमर्शियल जाम क्या होता है? कॉमर्शियल जाम बिल्कुल ट्रैफिक जाम की तरह होता है। कहने का अर्थ है कॉमर्शियल जाम उस समय आपको महसूस होता है जब आप किसी भी बिजनेस में, कोई भी आप फर्म, दुकान, कंपनी चला रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट आप चला रहे हो, कोई भी चीज़ हो, तो दूसरी चीज़ आती है कि जाम का अर्थ होता है रुकावट। जाम का अर्थ होता है रुकावट, रुक जाना। अब यहाँ पर मतलब जो कॉमर्शियल जाम है, इसकी तुलना हम ट्रैफिक जाम से कर रहे हैं। ट्रैफिक जाम से कर रहे हैं अर्थात ट्रैफिक में सब कुछ आपको मालूम है, अर्थात रास्ता भी आपको मालूम है, ये भी मालूम कहाँ जाना है। ठीक है, आप यदि पैदल हैं तो आपके पैर सक्षम हैं, यदि आप किसी साधन से हैं तो साधन सक्षम है। कहने का अर्थ यह, साधन भी सही सलामत है, साधन भी स्टार्ट है, चल रहा है, लेकिन वो फंस गया जाम में। अब वो नहीं बढ़ पा रहा है। क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? अर्थात आगे सब ऐसे साधन आए बाएं दाएं इधर से सब खड़े हुए हैं, रुके हुए हैं, या उनकी स्पीड बहुत ही धीमी हो गई जिसके कारण अब आपको आगे रास्ता नहीं मिल रहा है, अब आपको रास्ता आगे नहीं मिल पा रहा है। तो यही चीज़ बिजनेस के मामले में भी होता है कि चाहे आप कोई फर्म चलाते हो, दुकान चलाते हो, कंपनी चलाते हो, कोई प्रोडक्ट या सर्विस चलाते हो, तो उस स्थिति में जब आपको रास्ता नहीं मिलता है, सब कुछ सक्षम होने के बावजूद भी, साधनों से संपन्न होने के बावजूद भी स्थिति ये आती है कि अब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, ना अपने बिजनेस को, ना अपने प्रोडक्ट को, ना अपनी सेल्स को, ना आप इनकम को। वो ब्रेक लगा हुआ क्योंकि आगे आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, आगे आपको रास्ता दिखाई भी नहीं पड़ रहा है कि आखिरकार किधर से रास्ता हो, किधर से हम निकलें, किधर से हम अपने एक्शंस को निकालें, किधर से हम अपने इन्वेस्टमेंट को निकालें, किधर से हम अपनी फर्म, दुकान, कंपनी को निकालें कि जिससे हम आगे बढ़ पाएँ। जब आगे बढ़ने का कोई रास्ता न दिखाई दे, जब कोई रास्ता न दिखाई दे, अर्थात मतलब आगे न बढ़ने का कोई रास्ता, ये तो कई कारणों से होता है। जैसे अभी मान लिया घना कोहरा आ गया तो आपको रास्ता नहीं दिखाई देगा जा करके, अभी घना अंधकार आ गया तो आपको रास्ता नहीं दिखाई देगा। कहने का अर्थ है कि कुछ बाहरी परिस्थितियाँ आ गई, कुछ ऐसे हालात बन गए जा करके जिनके कारण आपको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिखाई देता है। वह तो एक अलग की बातें हैं, वह तो हम किसी अन्य संदर्भ में या अन्य जगह पर हम बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं जाम की स्थिति। जाम की ये कॉमर्शियल जाम जब बिजनेस के द्वारा, जब किसी फर्म, दुकान, कंपनी के द्वारा जाम लगाई जाती है, या जब, क्योंकि बहुत सारे, हमने बताया ना कि ये सब एक्टिव दुनिया है, ये बिजनेस वर्ड अपने आप में एक एक्टिव, प्रोडक्टिव, क्रिएटिव दुनिया है। तो जब यह एक्टिव, क्रिएटिव, प्रोडक्टिव दुनिया है और ये सब भागम भाग वाली दुनिया है, कौन कहाँ से किधर क्या रास्ता पाए, उधर से वो निकाले सिद्धि। इस स्थिति में कभी कभी वो खुद भी जाम में फंस जाता है, दूसरे को भी जाम में फंसा देता है। खुद वो ना आगे बढ़ पाता है, ना दूसरे को बढ़ने का मौका दे पाता है। जहाँ पर जगह नहीं है वहाँ पर भी वो निकलने का प्रयास करता है, वहाँ से भी, अर्थात जहाँ पर इनकम का सोर्सेस नहीं है, जहाँ से सेल्स का सोर्सेस नहीं है, जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशंस का या मैन्युफैक्चरिंग का सोर्सेस नहीं है, वहाँ से भी जब वो प्रयास करता है तो परिणाम ये आता है कि खुद भी जाम में फंस जाता है, दूसरे के लिए भी रास्ता नहीं छोड़ता है। इसलिए न केवल बड़े बल्कि छोटे छोटे भी जाम में फंस जाते हैं। छोटे से छोटे हैं, अर्थात जब जाम लगती है तो सिर्फ ट्रक वाले फंसे हों या बस वाले फंसे हों, ऐसा नहीं है, पैदल वाले भी फंस जाते हैं, जाम में फंस जाते हैं। उनके लिए भी स्पेस नहीं बचता है कि वहीं आगे निकल सकें। तो वही चीज़ होती है कि न केवल बड़े बिजनेसमैन, न केवल बड़ी फैक्ट्रियाँ, न केवल बड़े फर्म, दुकान, कंपनी ये कॉमर्शियल जाम में फंसते हैं, बल्कि छोटे छोटे व्यवसायी भी इस कॉमर्शियल जाम में फंस जाते हैं, कॉमर्शियल जाम का शिकार हो जाते हैं। कभी कभी खुद ही अपनी गलत नीतियों के कारण ऐसे ट्रैक पर चले जाते हैं, ऐसे रोड पर चले जाते हैं कि जहाँ पर जाम लगने की अक्सर संभावनाएं होती हैं, वहाँ पर जा करके जाम में फंस जाते हैं। जाम में फंस करके अपने साधन संसाधनों की बर्बादी करते हैं। इसलिए आपके पास में रास्ते के ऑप्शंस होने चाहिए, साथ ही साथ रास्ते की जानकारी भी होनी चाहिए कि आखिरकार कब कहाँ पर कितना जाम लगता है, कब कहाँ पर कौन कौन से, और कभी कभी चौराहों पर भी जाम लग जाता है।
कभी कभी किसी रास्ते पर अधिक चौराहे पड़ते हैं, वहाँ पर पता चलता है कि आप स्पेस भी है, लेकिन उस स्पेस का आप उपयोग नहीं करते हैं जब तक कि दूसरे का ग्रीन सिग्नल न मिल जाए। इस तरीके से यदि चौराहे ज़्यादा पड़ रहे हैं, जहाँ पर ये इंडस्ट्री भी क्रॉस कर रही है, दूसरी इंडस्ट्री भी क्रॉस कर रही है, ये फर्म भी क्रॉस कर रही है, दूसरी फर्म भी क्रॉस कर रही है, ये दुकान, ये कंपनी भी क्रॉस कर रही है, तो ऐसी स्थितियों में वहाँ से निकलना निश्चित तौर पर एक आसान काम नहीं होता है। और फिर वहाँ पर सुरक्षित निकलना और भी मुश्किल काम होता है। तो अभी हम विस्तार से चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं कि कॉमर्शियल जाम की स्थिति। तो कॉमर्शियल जाम की स्थिति, ये अदर्स जो फर्म हैं, दुकानें हैं, कंपनियां हैं, प्रोडक्ट हैं, सर्विस हैं, इनके द्वारा जाम लगाया जाता है, क्योंकि सब अपने मूवमेंट में हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आपके सामने ये स्थिति आ जाती है, लगभग सभी के सामने, अर्थात जो लाइफ में रोड पर चल रहा है, तो ट्रैफिक जाम जितना उसके लिए आज का सच है, उसी तरीके से कॉमर्शियल जाम का सच जो व्यवसायी वर्ग है, जो बिजनेसमैन, जो किसी फर्म, दुकान, कंपनी को चलाते हैं, उनके लिए कॉमर्शियल जाम आज का सच है। क्योंकि इतनी अधिक कॉमर्शियल पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, अर्थात इतने अधिक इंडस्ट्री, फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस बढ़ चुकी हैं कि जहाँ पर कॉमर्शियल जाम लगना एक आम समस्या है। अब इससे बचने के रास्ते खोजे जा सकते हैं, जहाँ सरकारी तौर पर भी इस संबंध में प्रयास किए जा रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं, साथ ही साथ खुद को भी इस स्थिति से बचने के लिए प्रयास करना चाहिए। अर्थात यह एक कॉमर्शियल जाम, इसके रास्ते क्या हैं, बचने के तरीके क्या हैं, या इसका समाधान क्या है, कुल मिलाकर के ये आते हैं कि कॉमर्शियल जाम सिवाय झेलने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता है। या तो इसके पहले से ही हम तैयारी कर लें, थोड़ा सा एडवांस में थोड़ा सर्वे कर लें कि हाँ, कहाँ पर किस प्रकार की जाम लग सकती है, किस टाइम जाम लग सकती है। अगर हमको निकलना है तो स्वाभाविक बात है, उस टाइम या उस कंडीशंस को थोड़ा सा बचा करके, या कोई यदि दूसरा ऑप्शनेबल रास्ता है तो हम, अर्थात जाम के समय में भी हम यही करते हैं कि यदि कोई साइड में रास्ता है तो साइड वाले रास्ते को पकड़ करके हम उस जाम से बचने का प्रयास करते हैं, तथा ये भी प्रयास करते हैं कि जाम से पहले ही यदि कोई ऑप्शनेबल रास्ता है तो उस रास्ते को ढूंढ कर लेते हैं और उस पर निकल जाते हैं, तो जाम से हम बच जाते हैं। या ये कहिएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम मेन पॉपुलेशन से, मेन बस्ती से थोड़ा सा यदि बाईपास कहीं पर है तो यदि हमारे लिए आवश्यक नहीं है कि उस पॉपुलेशन में जाने को, तो स्वाभाविक बात बाईपास से हम निकल रहे हैं। उसी तरीके से ये कॉमर्शियल बाईपास भी होते हैं। अर्थात कॉमर्शियल एक्शन के बाईपास होते हैं, कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट के बाईपास होते हैं, कॉमर्शियल सेल्स इनकम के भी बाईपास होते हैं। इसलिए यदि हमें जाम से बचना है तो इस प्रकार की साधनों का प्रयोग करना होगा। अब ओवरब्रिज भी है, ओवरब्रिज ट्रैफिक में चलते हैं, लेकिन बिजनेस में भी ओवरब्रिज होते हैं कि इस जाम से बचने के लिए। यदि आपको सवाल इस बात का उठता कि आखिरकार आप जा कहाँ रहे हैं, हाईवे पर जा रहे हैं, एक्सप्रेसवे पर जा रहे हैं, किस पर जा रहे हैं, कि मतलब आप कहेंगे ये तो रोड की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, रोड के माध्यम से बिजनेस को समझाने का प्रयास करते हैं, बिजनेस को टच करने का प्रयास करते हैं, बिजनेस के कंडीशंस को टच करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इस स्थिति से रूबरू हो रहे हैं। क्योंकि कहीं पर व्यावसायिक डेवलपमेंट के लिए कहीं पर रूल्स रेगुलेशन है, कहीं पर रूल्स रेगुलेशन नहीं है। जहाँ पर रूल्स रेगुलेशन से नहीं है, वहाँ पर तो कॉमर्शियल जाम की स्थिति और भी ज़्यादा खराब है। इसलिए इस बारे में सावधानी बरतनी चाहिए, बल्कि यह कहिएगा एक आम समस्या की तरफ हमने आपका ध्यान इंगित करने का प्रयास किया गया है, और आम समस्या का नाम है कॉमर्शियल जाम। धन्यवाद, नमस्कार।